एक्सीडेंट के कई सारे कारण हैं, लेकिन अपने को आज ये डिस्कस करेंगे जब भी कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती। कहीं भी तुम जा रहे हो रोड पे, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तुमने देख लिया, जब तुम्हारा लाइसेंस बन जाएगा, तुम्हारे पास भी गाड़ी होगी, कार होगी, मोटरसाइकिल होगी, तुम जा रहे हो रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया है ना, तो उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे। तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से जैसे एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारे पास अच्छा वाला कैमरा हो, एप्पल वाला निकाल कर वीडियो बनाओ वहाँ पे, है ना। क्या करना चाहिए अपने को, सबसे पहले एक वीडियो बनाना चाहिए कि कैसे कैसे क्या हुआ, वो अच्छा से वीडियो बनाओ, फिर उसको वायरल करना चाहिए। ये करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो लोग तो कर रहे हैं ऐसे आजकल, ये वीडियो बना लेते पहले, किसका एक्सीडेंट हुआ, किसका सिर पे लगी, किसका पाँव कटा, किसका क्या हुआ, कितने मरे, बनाते नहीं बनाते, तुम देखते भी हो। तो ऐसा करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए बताओ। हाँ करण बता। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हाँ कैसे करनी चाहिए। और हाँ उनके परिवार में फ़ोन लगानी चाहिए सबसे। शाबाश। उस समय अगर पता लग जाए, वो अगर अगर सचेत अवस्था में हो तो उससे नंबर पूछ के फ़ोन लगाना चाहिए उसको बस। हाँ सर वो घायल ज़्यादा हो तो एम्बुलेंस को फ़ोन लगाना चाहिए। शाबाश। अगर वो ज़्यादा घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाने की अवस्था में तो एम्बुलेंस को फ़ोन लगाना चाहिए। अपने यहाँ पे क्या है, एम्बुलेंस का नंबर क्या है राजस्थान में, 108, सबको पता होना चाहिए। हाँ और हाँ बताओ, सिट डाउन। सबसे पहले आसपास के मैं हॉस्पिटल में लेके जाना। शाबाश। सबसे पहले आसपास के हॉस्पिटल में एक बार उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट जरूरी है। हाँ और बताओ। हाँ बताओ। सर कोई एम्बुलेंस सूचना में नहीं हो तो अपनी कार में भी। शाबाश। देखो ये भी बड़ी सोच होनी चाहिए। अब अपने पास कार है और कोई घायल अवस्था में पड़ा हुआ है तो उसको अपनी गाड़ी में भी ले जा सकते हैं। चलो, तो लगभग चीज़ें तुमने बताई है, और अपन स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों का एक बार देखते हैं अपने क्या करना चाहिए। जब भी तुम जा रहे हो रोड पे, कहीं भी एक्सीडेंट हो गया हो, तो सबसे पहले क्या करो, आपके पास जो गाड़ी है, आपके पास बाइक है, आपके पास कार है, सबसे पहले उसको सुरक्षित खड़ा करो, है ना। क्या होता है वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, क्या परिस्थितियाँ हैं, लोगों की भीड़ है, तुम्हारी गाड़ी अगर रोड पे खड़ी है, कई बार ऐसा हुआ है कि जो बचाने जाता है उसका खुद का एक्सीडेंट हो जाता है। तो पहले अपनी गाड़ी को व्यवस्थित खड़ी करो, अपनी गाड़ी साइड में करो, आपके पास साथ में परिवार है तो उनको व्यवस्थित कार में साइड में करो और फिर उसकी हेल्प के लिए जाओ। फिर दूसरा काम क्या करना है, वहाँ का मौका मुआयना करना है, वहाँ देखना है कि परिस्थिति क्या हुआ, क्या है, एक्सीडेंट कैसे हुआ, बाइक है कि कहाँ कोई घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है, कार पड़ी हुई तो कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ, घायल व्यक्ति अंदर है बाहर है, कार अगर चालू अवस्था में है, गाड़ी अगर चल रही है, इंजन चालू है, सबसे पहले क्या करो, गाड़ी को बंद करो। क्यों? क्योंकि क्या होता है कभी कभी मान लो कि पेट्रोल डीजल वगैरह लीकेज हो रहा हो तो गाड़ी में ब्लास्ट हो सकता है। बाइक अगर चालू है तो उसको पहले क्या करो, बंद कर दो। ठीक है, सबसे पहले ये काम करो। सबसे पहले तुम सुरक्षित हो जाओ, एक बार देख लो कहाँ क्या हुआ है, उसके बाद गाड़ी चालू है तो उसको बंद कर दो। फिर अगला काम क्या करोगे, देख लो कि घायल व्यक्ति कहाँ पर है ना, उसको देखो तो उसके पास जाओ। सबसे पहले घायल व्यक्ति अगर सही तरीके से कंफर्ट आरामदायक स्थिति में नहीं तो पहले उसको उठा के आरामदायक स्थिति में लेके आओ, है ना। होता है ना, कहीं मान लो कहीं पत्थर में पड़ा है, कहीं इधर साइड में पड़ा है, कहीं झाड़ियों में पड़ा है, तो उसको पहले उठा के व्यवस्थित लेके आओ, उसको आरामदायक स्थिति में सुलाओ। लेकिन उसको उठाओ तब ध्यान भी रखना है, कई बार क्या होता है कि गर्दन में लग गई, पैर की हड्डी टूट गई, तुमने अगर तरीके से और व्यवस्थित उसको नहीं उठाया तो ज़्यादा चोट लगने की संभावना और हो जाती है। तो उसको धीरे से दूसरों की हेल्प लेके फिर उसको व्यवस्थित वहाँ पर क्या करें, जहाँ सही समतल जगह हो वहाँ पर उसको सुलाओ। उसको ज़्यादा लगी हो तो कपड़े से उसको वहाँ पर बांध देना चाहिए। हाँ ये भी है, इस पर भी अपन आएगी एक ये चीज़। और फिर क्या करना, उसको वहाँ पे सुला दिया, फिर उससे बात करने की कोशिश करो, है ना, ताकि उसको क्या लगे, थोड़ा उसमें मोटिवेशन आए, है ना, उसको लगे कि यार मैं इसका सही, क्योंकि वो घबराया हुआ है ना, तो उससे थोड़ी बातचीत करो कि इधर ज़्यादा नहीं लगी है और गाड़ी आ रही है तो आराम से लेटा रहे, तो उससे बातचीत करो तो थोड़ा सा उसको हिम्मत मिलेगी। समझ में आया ना, आराम से बात करनी है उसको, यूँ नहीं कि कोई और आसपास में कोई लोग ज़्यादा भीड़ हो रही तो उनको बोलो थोड़ी हवा आने दो, क्योंकि आदमी पहले से घबराया हुआ है ना एकदम से। और बातचीत करने के बाद अगर वो बोल सक रहा है और आसपास का है तो उसके घर वालों को फ़ोन कर दो, उसका नंबर याद है तो लेकर घर वालों अगर आसपास होंगे तो फटाफट से आ जाएंगे। तो ये काम करो। तीसरी चौथी चीज़, उसको पानी नहीं पिलाना। कभी भी कोई घायल अवस्था में पड़ा हो तो उसको पानी नहीं पिलाना। बहुत जने क्या करते, पानी पिला देते। क्यों? क्योंकि क्या होता है उसका एकदम से वो घबराया हुआ है ना, तुम उसको पानी पिलाओगे तो वो पानी क्या होता है, अटक सकता है अंदर, उससे उसकी जान भी जा सकती है। वो पानी इधर उधर
चली जाए, सांस लेने में उसकी दिक्कत आए, तो कभी भी पानी नहीं पिलाना। हाँ अगर ठीक है वो आदमी कंप्लीट है, आपको लग रहा है कि नहीं बोल रहा है कंप्लीट है, फिर वो पानी मांग रहा था, फिर भी पिला सकते हो। लेकिन आपको लग रहा है उसकी ज़्यादा चोट लगी तो उसको पानी नहीं पिलाना है। घर वाले के उसके फ़ोन कर दिया, अगर घर वाले उसके कांटेक्ट नहीं हो पाए तो फिर आप क्या करोगे, 108 पे फ़ोन कर दो, है ना। 108 नंबर होता है चित्तौड़ का, 108 पे उनको सही लोकेशन बता दो। आपको अगर लोकेशन पता नहीं है तो आसपास कोई भी जो लोग जो भीड़ में खड़े उनको पूछ लो यार लोकेशन क्या एग्जैक्ट, ताकि उनको एम्बुलेंस वालों को आने में क्या रहे सुविधा और फटाफट से वहाँ पर पहुँच जाए, क्योंकि फटाफट से पहुँचना ज़रूरी है। कोई भी जब घायल अवस्था में व्यक्ति होता है तो उसका शुरू का जो आधा 1 घंटा होता है उसका गोल्डन आवर होता है। क्या होता है? गोल्डन आवर, यानी आधे 1 घंटे में अगर उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल गया तो उसके बचने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सीडेंट हुई है, खून बह रहा है। अभी इसने निहाल ने अच्छी बात बताई, उसका अगर ब्लड निकल रहा है तो अपने को क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको ब्लड को रोकना चाहिए। क्या करना चाहिए? ब्लड को। कहीं भी चोट लगी, पाँव में चोट लगी, सिर में चोट लगी है तो कोई कपड़ा हो तो कपड़ा लेकर उसको दबा दो या किसी से बांध दो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में कितना ब्लड होता है? एवरेज 5 लीटर होता है। कितना एवरेज? 4, 4.5, 5, 5.5 ये होता है। अगर उसमें से 1-2 लीटर भी ब्लड कम पड़ गया तो उसकी जान वैसी चली जाएगी। तो ब्लड जहाँ भी बह रहा है उसको सबसे पहले ब्लड को रोक दो, क्योंकि ब्लड निकल गया सब कुछ बढ़िया है लेकिन उसकी जान चली जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये कॉम्प्लिकेशन आते हुए उसकी जान जा सकती। तो वो कर लो, उसको ब्लड को रोक दो। एम्बुलेंस के फ़ोन कर दिया, एम्बुलेंस आ जाओ, बढ़िया। अब एक बच्चे ने कहा कि अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो आप उसमें भी ले जा सकते हो, ये और अच्छी चीज़ है भाई। आप अगर किसी की अगर अच्छी मानवता तुम दिखाना चाहते हो तो खुद की गाड़ी में भी ले जा सकते हो, लेकिन बहुत जन सोचते हैं यार खुद की गाड़ी में ले जाएंगे कहीं कोई पुलिस केस वगैरह हो जाएंगे या खुद की गाड़ी गंदी हो जाएगी, ऐसे भी सोचते हैं, नई नई गाड़ी है ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक मानवता अगर रखनी है तो खुद की गाड़ी में भी उसको ले जा सकते हैं, क्योंकि उसका गोल्डन आवर चल रहा है आधा 1 घंटा। हो सकता है एम्बुलेंस से पहले तुम उसको पहुंचा दो हॉस्पिटल तो उसके बचने की संभावना बढ़ जाती है। एक जान तुम्हारी वजह से किसी की जान बच सकती है। तो ये तुम कर सकते हो गाड़ी में। और पहले क्या होता था, लोग गाड़ी में ले जाने के लिए डरते थे, इसका कारण था। पहले क्या होता था, किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लो जान चली गई या कुछ केस वेस हो गया तो वो तुमसे पूछताछ करती थी पुलिस कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, तुम्हारी गाड़ी तो नहीं थी। तुमको पुलिस में थाने में भी बुलाती थी, कोर्ट में भी आना पड़ता था। लेकिन अब 2016 में एक कानून पारित हुआ जिसको कहते हैं नेक मददगार कानून। क्या नाम है? हाँ, जिसके तहत ये है कि कोई भी एक्सीडेंट जब हो जावे और तुम उसकी हेल्प करते हो और उसको तुम हॉस्पिटल अगर ले जाते हो तो पुलिस तुम्हें अनावश्यक परेशान नहीं कर सकती, तुम्हें थाने में नहीं बुला सकती, तुम्हें परेशान नहीं करेगी। ऐसा नहीं तुमने हेल्प कर दिया, कोई एक्सीडेंट संबंधी तुमसे कुछ पूछताछ करनी, तुम्हें बार बार थाने में बुलावे तो नहीं। हाँ, तुमसे अगर कुछ पूछताछ करनी होगी तो तुम्हारे घर पे आएगी, तुम्हें फ़ोन करेगी, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तो पहले क्या होता था, किसी की भी हेल्प करते थे तो तुम्हारे जो हेल्प कर रहा है वो भी कभी फंस जाता था, उसके भी समस्या हो जाती थी। तो अपने को क्या करना, अगर हेल्प करोगे तो पुलिस तुम्हें परेशान नहीं करेगी। कि उसके लिए 2016 में कानून बन गया, उसका नाम क्या है? नेक मददगार कानून। समझ में आया ना? उसके तहत आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ये हो गया। तुम्हारी गाड़ी में ले जाओ हॉस्पिटल, उसको एडमिट करा दो। कोई भी हॉस्पिटल वाला शुरू में ऐसा नहीं, जैसे एडमिट कराए अब तुम उस जो भी घायल अवस्था में आदमी उसको जानते नहीं हो, तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, तो हॉस्पिटल वाला कोई यूँ नहीं कह सकता है कि पहले पैसे लाओ फिर मैं ट्रीटमेंट चालू करूँ। कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइमरी हो, अगर ऐसे एक्सीडेंटल कोई आदमी है घायल अवस्था में तो कोई भी हॉस्पिटल इलाज के लिए मना नहीं कर सकता, उसको पहले ट्रीटमेंट चालू करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का नियम है। पैसा वैसा बाद में आएगा, पहले उसकी क्या करनी, जान बचानी और इलाज चालू करो पहले। और कोई हॉस्पिटल लगा दे पैसे कि पैसे नहीं, पहले इलाज चालू कर, नहीं तो फिर उनको आप धमका भी सकते हो कि इसकी जान बचनी चाहिए, पैसे की बात बाद में करेंगे। समझ में आया ना? तो इस तरीके से उसकी क्या कर सकते हो, तुम हेल्प कर सकते हो। उसने बोला खुद की गाड़ी में ले जा सकते हो, लेकिन तुम एम्बुलेंस को फ़ोन कर दो, वो बढ़िया। और ये काम वैसे अब तुम्हारी तो अभी कम उम्र है, लेकिन अब RTO वाले 9th में जाएंगे, कल तुम्हारा 10th में आओगे, लाइसेंस बनेंगे, तुम भी गाड़ी चलाओगे, तो तुम्हें जानकारी में ये चीज़ होनी चाहिए। तुम्हारे पापा है, मम्मी है, बड़े भैया है, तो उनको ये चीज़ें बता सकते हो। तुम उनके साथ कभी जा रहे हो, ऐसी परिस्थिति बन जाए तो तुम्हारे मम्मी पापा या कोई बड़े हो, तुमको बोल सकते हो तुम ऐसा ऐसा करो। हाँ, तुम में भी अगर हिम्मत है, बहुत सारे बच्चे जो एक्सीडेंट में घायल अवस्था में खून वगैरह देख सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है अभी इस उम्र में? कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन फिर भी सोच समझ के करना है, क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी इतनी है नहीं कि क्योंकि वो वहाँ हो सकता है परिस्थिति तुमसे नहीं संभले, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। ऐसा काम तुम कोशिश करो तुम कम करना,
बड़े करे तो बढ़िया, हाँ, लेकिन जो 8वीं क्लास के कल 9वीं 10वीं में चले जाएंगे, 16 17 18 साल के हो जाएंगे, लाइसेंस बन जाएगा, तो वो फिर ऐसा काम कर सकते हैं। और फिर अपन ने शुरू में बात की थी, मोबाइल पे अपने को वीडियो भी बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। लोग क्यों बनाते हैं? मानवता नहीं उनमें, वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं। अरे वीडियो बनाने की जगह तो अपने को उसको हेल्प करनी चाहिए, और भीड़ इकट्ठी कर देते हैं, वहाँ पता ही नहीं लगता हुआ क्या। ऐसे घटना हुई है हमारे साथ, बंस सर हम दोनों थे, एक बार मैं अकेला भी था, वहाँ पर क्या हुआ कुछ पता ही नहीं लग रहा, इतनी भीड़ थी, किसका एक्सीडेंट हुआ, कहाँ क्या पड़ा हुआ है। सर ने अपने रुमाल से उनका सिर बांध दिया, उनको सांत्वना दी, उनके घर वालों को फ़ोन लगाए, फिर सर खुद अपनी गाड़ी में चित्तौड़ लेके गए उनको, और मैं और सर के पापा थे, वो उनको लेके उनकी गाड़ी को व्यवस्थित जगह रखवाया हमने, और सर उनको हॉस्पिटल लेके गए। यहाँ सावंता के पास एक्सीडेंट हुआ। तो ऐसे एक्सीडेंट ऐसे हुआ है 1-2 बार मेरे साथ भी, आप लोग भी गए होंगे, कहीं हुए होंगे ना एक्सीडेंट, हुए होंगे ना। तो ऐसे जो भी मोबाइल पे बनाते हैं उन बेवकूफ़ों को बोलो मोबाइल मत बनाओ, तुमसे हेल्प होती है तो ठीक, नहीं होती तुम क्या करो, यहाँ से चले जाओ, और भीड़ मत करो। इतनी भीड़ करोगे तो वो बेचारा पहले से परेशान है, और अगर उसकी जान नहीं जाती होगी तो वो हवा ही नहीं आएगी, तो वो और उसकी जान चली जाएगी। तो इन चीज़ों का हमेशा अपने को ध्यान रखना है। लेकिन रोड पे एक्सीडेंट नहीं हो, इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए? रोड पे एक्सीडेंट हो ही नहीं, ये तो अपन बात करें रोड पे एक्सीडेंट होने की, लेकिन पहले अपन ये कोशिश करें कि रोड पे एक्सीडेंट हो ही नहीं ना, इसलिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हाँ, स्पीड धीरे रखनी। शाबाश। पहला तो गाड़ी की स्पीड हमेशा धीरे रखनी, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। देखो बहुत जो 6 लेन 8 लेन जो बने तो उस पर तो 120 की स्पीड पर गाड़ी चलती है, वहाँ धीरे नहीं। लेकिन अपने जो स्टेट हाईवे है इस पर तो स्पीड अपने को नॉर्मल रखनी चाहिए, क्योंकि अचानक से गाय आ रही है, बाइक आ रही है, गांव से कोई निकल के आदमी आ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्पीड धीरे रखनी है। दूसरी चीज़, हाँ, जहाँ पर खड्डे हो तो वहाँ पर बिल्कुल धीरे चलानी चाहिए। वो एक ही बात है, जहाँ भी खड्डे हो, रोड खराब हो, तो वहाँ अपने को धीरे चलाना, नहीं तो खड्डे के अंदर गिर जाओगे, समझ में आया ना। हाँ, और हाँ बताओ। मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए वाहन चलाते। हाँ, शाबाश। हम जब भी गाड़ी चला रहे हैं, कोई मोबाइल पे फ़ोन आया तो उसको उपयोग नहीं करें, आप उस फ़ोन पे बाद में बात कर लेना, है ना। बहुत सारे चलाते, बहुत सारे क्या, देखो हम भी कभी गलती कर देते हैं, अर्जेंट कॉल होती है, उठा लेते हैं, गाड़ी चलाते, गलत चीज़ है। लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ मोबाइल कम से कम प्रयोग करूँ, लेकिन अर्जेंट होता है तो गाड़ी की स्पीड धीरे करके उपयोग कर लेता हूँ, लेकिन मोबाइल का उपयोग गाड़ी पर और बाइक पर तो करनी ही नहीं चाहिए, बाइक पर तो करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, और हेलमेट। शाबाश, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि घटना हो गई लेकिन आपके ज़्यादा चोट नहीं लगे, इसके लिए अपने को 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब बाइक चला रहे तो अपने को क्या पहनना चाहिए? हेलमेट। तो सबसे ज़्यादा चोट जो सिर में लगती है तो फिर उसका ट्रीटमेंट मुश्किल से होता है, उससे मोस्टली जान जाती है। आजकल अपने पास सारी आधुनिक तकनीक है, तो उसमें तुम्हारा हड्डी भी टूट जाएगी तो जुड़ जाएगी, कुछ भी होगा, फसली टूट जाएगी तो जुड़ जाएगी, सब ट्रीटमेंट हो जाएगा। थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, लेकिन हो जाएगा। लेकिन सिर में चोट लगने के बाद क्या होता है, पैसा भी बहुत लगता है और फिर रिकवर होने में टाइम लगता है, जान उसी से जाती है। हेलमेट हमेशा पहनना है। तुम देखते होंगे ना, बंस सर आते, मैं भी कभी बाइक पे होता तो हेलमेट पहनता हूँ। और दूसरी चीज़, कार हो तो सीट बेल्ट लगाना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होता है? सीट बेल्ट से क्या फ़ायदा होता है लगाने से? कारण भी तो पता होना चाहिए ना। हाँ, अयान बताएगा। सीट बेल्ट लगाने से गाड़ी कहाँ पे अड़ जाती है तो भी अपने नहीं लगती, वो सीट बेल्ट पीछे की अपन को टाइट रखता है। हाँ, शाबाश। सीट बेल्ट अपने को कसा हुआ रखेगा, झटका नहीं लगेगा, कांच के ऊपर नहीं गिरोगे, बाहर नहीं जाओगे, है ना। सीट बेल्ट जैसे कसा हुआ रखता है, आगे जाओगे पीछे खींच लेगा वापस। और सीट बेल्ट लगा हुआ है तो तुम्हारे गाड़ी में एक सेफ्टी फीचर्स होता है, क्या बोलते हैं उसको? एयर बैग। वो खुल जाएंगे तो उससे क्या है, तुम्हारे सामने झटका नहीं लगेगा, इसलिए सीट बेल्ट पहनना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक बिना लाइसेंस की गाड़ी भी नहीं चलानी चाहिए। अब तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, ये रोहित है घूमता रहता है मोटरसाइकिल लेके, हाँ, है ना। मोटरसाइकिल 18 साल जब तक नहीं हुए तब तक तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। फिर भी लाइसेंस हो तो इस गाड़ी चलानी चाहिए, लेकिन इमरजेंसी हो तो ठीक है, अंदर के गांव में घूम लिए, रोड पे मत जाओ। ऐसे नहीं चित्तौड़ चले गए, बाइक लेके उदयपुर चले गए। 18 साल जब तक नहीं हो और तुम्हारी उम्र नहीं हो, लाइसेंस जब तक नहीं बन जाओ तब तक तुम्हें गाड़ी का हाथ नहीं लगाना चाहिए। लाइसेंस बनना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इन चीज़ों का अपने को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और तुम जो गाड़ी चला रहे हो वो भी व्यवस्थित होनी चाहिए, सर्विस वगैरह उसकी कंप्लीट है कि नहीं है। तो सबसे पहले कोशिश करना एक्सीडेंट नहीं हो। और जब भी कभी एक्सीडेंट हो तो लोगों की अपने को मदद करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? भगवान नहीं करे ऐसा हो, लेकिन कभी एक्सीडेंट अपने साथ ही हो जाए। भाई अपन ये सोच के चल रहे अपन किसी की मदद करेंगे तो हो सकता है भगवान अपना साथ दिन कभी अपने साथ बुरा हो जावे, तो ऐसी मदद करने वाला अपना भी आ जाए और अपनी जान बच जावे। तो हम किसी की मदद करेंगे तो कोई आगे वाला अपनी मदद करेगा ना। जब अपन वहाँ वीडियो बनाएंगे, अपन देखते हुए निकल जाएंगे, वहाँ भीड़ करेंगे, उसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, बस वहाँ फालतू की बातें करेंगे और उसकी जान जा रही, तो वैसा अपने साथ भी हो सकता है।
मदद के लिए अपने को तैयार रखना है, ताकि कभी भी ऐसी विपरीत परिस्थिति अपने ऊपर आए तो अपने को भी मदद की हम उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न इससे संबंधित तुम में से किसी को करना हो तो, कोई प्रश्न हो तो पूछो, कोई आया हो तो। वैसे तो सब हाँ पूछ दो। गाँव का एक्सीडेंट नहीं हो इसलिए वो रेडियम बेड लगाना चाहिए। शाबाश, बहुत सारी चीज़ें इसमें। एक चीज़ ने बताई, गायें होती है गाँव में, अपने स्टेट हाईवे पे बहुत सारी गायें घूमती, तो उनके क्या होता है, रेडियम लगा होना चाहिए। बहुत सारी जो, जैसे अपन रेड क्रॉस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, वैसे बहुत सारी संस्थाएं होती है ना, वो क्या करती, गायों के बेल्ट लगाती। उससे क्या होता है, रात को एकदम जैसी लाइट पड़ेगी तो रेडियम चमकेगा और पता लग जाए गाय है, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो गाय की भी जान नहीं जाएगी और एक्सीडेंट भी नहीं होगा। और कोई दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ, पक्षी घायल हो जाए तो उसको कहाँ पे ले जाना चाहिए? पक्षी घायल हो जाओ तो उसको कहाँ पे ले जाना चाहिए? सर हॉस्पिटल कहाँ होता है? हिमांशु बोर दरिया दिल आदमी, इसके घर पे ले जाकर ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ, पक्षी कहीं भी घायल हो जाए तो देखो, जानवरों का भी हॉस्पिटल होता है। आप उसको पानी पिला के, अगर वो ठीक है, अगर जान बच गई तो बढ़िया, इसके भी हॉस्पिटल होता है। आसपास नहीं है, चित्तौड़ है, फिर चित्तौड़ ले जाओ, उसका ट्रीटमेंट कराओ। या एक बार अपने हिसाब से होता हो तो जान बच सकती हो तो उसकी बचा लो, है ना। वैसे तो मोटरसाइकिल कार से तो पक्षी इतने मरते नहीं है, ऊपर जो एरोप्लेन उड़ता है उससे ज़्यादा होती है डेथ। हाँ, सिट डाउन। और हाँ सर आप गाड़ी चलाने का नाम कह रहे हो सर, रोड पे ऐसे ट्रेन चलाते हैं, ट्रेन से भी बहुत घटना भी होती है। हाँ, शाबाश। आजकल ये रील बनाने के लिए भी अंदर गाड़ी के अंदर डांस कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फिर अचानक से पता लगा वो उनकी जीवन की लास्ट रील है ना। उसके बाद कोई रील ही नहीं बन पाई, क्यों? क्योंकि वो बचा ही नहीं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। मौज मस्ती नहीं होनी चाहिए गाड़ी में। हुआ ना बहुत सारे पीछे मौज मस्ती कर रहे हैं, आगे वाला चलाने वाले मौज मस्ती कर रहे हैं, ध्यान रखना, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, एक चीज़ और रह गई, यातायात के नियमों का पालन करना, है ना। यातायात के नियम है ना, कई बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से टर्न लो, रेड लाइट आ गई, येलो लाइट आ गई, ट्रैफिक तुम्हारा सिग्नल है, उसको फॉलो करना। दूसरी चीज़, जहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर टर्न लो, यहाँ पे स्पीड कम करो, यहाँ पर जंप है, यहाँ पे स्कूल है, तो साइन बोर्ड को पढ़ना हमेशा। तो साइन बोर्ड को, तो यातायात के जो भी नियम है, किस ओर चलना हमेशा, लेफ्ट, है ना। हाँ, बाईं ओर हमेशा चलना गाड़ी। ओवरटेक कैसे करना, अभी नए रूल्स रेगुलेशन बने नेशनल हाईवे के लिए कि गाड़ी कौन सी लेन में चलनी चाहिए। तो यातायात के जो भी हमारे नियम है उसको भी फॉलो करना, तो उससे भी दुर्घटनाएं होने से बच जाती है। हाँ, ठीक है। और कोई प्रश्न? ख़त्म करें क्लास? चलो, अब इससे तुम एक अच्छा सा पैसेज बनाओगे ना?